महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अशोक चव्हाण के बाद नांदेड़ में कांग्रेस के 55 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि से यूसीसी निकली है और अनेक समुदाय धार्मिक संगठनों के लोगों से वार्ता के बाद हम यूसीसी लाए हैं। दिल्ली में पानी बिल माफ स्कीम को लेकर गरमाई सियासत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के कहने पर एलजी ने वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम रोकी। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रद्द की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने से खुशी से झूमे अभ्यर्थी। सीएम योगी का आभार जताया, जमकर जश्न मनाया। सीएम योगी द्वारा दोबारा जल्द पुलिस भर्ती परीक्षा की घोषणा। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने जताया आभार, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव का अखिलेश यादव पर बयान। बोले, उनकी सरकार में विशेष जाति की होती थी भर्ती, पेपर लीक नहीं, पहले ही होते थे आउट। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, नकल विहीन परीक्षा के दावे की खुली पोल। सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं, नौजवानों से भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा नेता फारूक हसन का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए होती ही नहीं है। पेपर रद्द होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के पेपर लीक हुए हैं। यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश भरने ने की अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, नैनीताल पुलिस की टीम ने जांच को आगे बढ़ाया है। किसानों को मोदी सरकार की सौगात के बाद दिल्ली का सिंगू बॉर्डर भी खाली। आंदोलनकारी लोग दिल्ली बॉर्डर से हटे। दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। एसपी झज्जर बोले, रूट डायवर्जन से जुड़े निर्देशों पर नजर रखें। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, सरकार को एमएसपी कानून करना चाहिए लागू। प्रदर्शनकारियों से भी उपद्रव न करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। बहराइच में बोले, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। यूपी के कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे से एटा में मचा कोहराम। बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोगों की शव एटा पहुंचने पर गांव में छाया मातम। कासगंज हादसे में मृतकों की आज किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। कई आला अधिकारी भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। कासगंज में ट्रैक्टर और ट्रॉली के तालाब पलटने में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ। हादसे पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई। पीएमओ की ओर से कासगंज हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा। लहसुन के बढ़े दाम से किसानों में खुशी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लहसुन की फसल की रखवाली के लिए खेतों में लगाए गए सीसीटीवी। यूपी के मऊ में रेलवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे पर चलाया जाएगा बुलडोजर। यूपी के हापुड़ पार्किंग माफिया पर पुलिस ने कसी नकेल। एमपी ने एक पार्किंग कर्मचारी को हिरासत में लिया। ब्रिजघाट पर कर रहे थे अवैध वसूली। सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बीजेपी पर निशाना। कहा, किसानों, मजदूरों और युवाओं की हो रही अनदेखी। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बिहार के सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारी तेज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग। तेज आग में सामान जलकर राख हुआ। यूपी के बहराइच में आग से हड़कंप मचा। अलग अलग थाना इलाकों में 2 घरों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मेघालय में शिलांग बार एसोसिएशन के भवन में लगी भीषण आग। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने दौरा किया।
कानपुर में हाईवे पर अचानक कंटेनर में लगी भीषण आग, 20 सड़क पर धू धू कर जला कंटेनर। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ, मुंबई से नासिक जाने वाली रोड पर 2 डंपर की आपस में भिड़ंत हुई। यूपी के जौनपुर में कपलिंग ढीली होने से मालगाड़ी की 5 बोगी हुई अलग, सिरकोनी स्टेशन के पास करीब 1.5 घंटे तक लोगों का आवागमन बाधित रहा। गुना में रेलवे स्टेशन कन्नलगंज पर ट्रेन की चपेट में आई महिला, सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू गाड़ी सवार युवक को रौंदने के बाद मौके से फरार। यूपी के बादा में अनियंत्रित होकर पलटा डंपर, दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। गुजरात के बसई में रो रो कर फेरी हादसे का शिकार, यात्रियों से भरी रोप वे ट्रेली का अचानक से बिगड़ा बैलेंस। यूपी के बादा में तड़ा बड़ा हादसा, बेकाबू होकर एक दुकान पर पलटा डंपर। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरलीपराई में मंजू विराटू का आयोजन हुआ, 5 जिलों के करीब 400 बैलों ने हिस्सा लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने बेइज्जती का बदला लेने के कारण हत्या की थी। मिर्जापुर में पुलिस ने 18 फरवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा किया, महिला सहकर्मियों से बातचीत के चलते हत्या की गई थी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर को गिरफ्तार किया। मऊ में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर जान दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। रायबरेली में सोहेल देव आर्मी संगठन ने एसपी कार्यालय का घेराव किया, गदागंज थानाध्यक्ष पर अभद्रता और हाथापाई का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, मामूली बात पर युवक को घर में घुसकर पीटा। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के सहारनपुर में घर में घुसकर दबंगों ने की युवक की पिटाई, मामूली बात पर युवक की दबंगों से हुई थी बहस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी और हिस्ट्री शीटर चांद पहलवान घायल हुआ। यूपी के मैनपुरी में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर से एक शातिर चोर गिरफ्तार हुआ, राजे सुल्तानपुर थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मिर्जापुर में बिहार के शख्स की हत्या का मामला सामने आया, हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के हाथरस से साइबर ठग गिरफ्तार, खुद को पुलिसकर्मी बताकर करता था ठगी, कोटा में तैयारी कर रहे छात्र को आरोपी बताकर पिता से ठगे थे 12 लाख रुपए। यूपी के एटा से कच्ची शराब की अवैध भट्टी का खुलासा हुआ, बड़ी संख्या में कच्ची शराब और उपकरण बरामद। यूपी के जौनपुर से घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ, मड़ियाहू तहसील के रसुला सर्किल का बताया जा रहा है लेखपाल। राजस्थान के अलवर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे।